चलिए, मैंने किस टॉपिक की बात की थी? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी। डीसीपी होता क्या है? डीएचसीपी है आपका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको जब प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया था जब क्लास हुई थी। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ देखते हैं। जब लेयर्स की बात हुई थी, एप्लीकेशन लेयर, लेयर 7, लेयर 6, प्रेजेंटेशन लेयर 5, सेशन लेयर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर 3, नेटवर्क लेयर 2, डेटा लिंक लेयर 1, फिजिकल लेयर। ठीक है। फिजिकल लेयर मैंने आपको बताया था, ट्रांसमिशन मीडिया होती है सब। ट्रांसमिशन मीडियम, जो आप अनगाइडेड अनगाइडेड मीडिया देखते हो, वो यही पे होता है। डेटा लिंक लेयर पे आपके ईथरनेट, ईथरनेट लैन जो होते हैं वो है। नेटवर्क लेयर पे काम कौन करता है? IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, ICMP। जो आपका पिंग कमांड है वो ICMP यूज करता है, जो पिंग कमांड है। ठीक है। और क्या? ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP और UDP। ठीक। सेशन लेयर पे आपके सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर पे आपके सॉकेट्स, क्रिप्टोग्राफी टूल। क्रिप्टोग्राफी होती है यहाँ पे, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन। ठीक। एप्लीकेशन लेयर पे मैंने बताया था आपका ये SMTP और POP, HTTP। ठीक है। जिनके पोर्ट यहाँ पर रन करते हैं। ठीक है। और कौन सा एक? DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, यहाँ पे मैक एड्रेसेस होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैक एड्रेसेस होते हैं, इसको भूल गया था मैं। हाँ, DHCP। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं DHCP के बारे में, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ। तो यहाँ पे DHCP काम क्या है? पहले मैं थ्योरी बताने से पहले आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ DHCP का एक्चुअल में काम क्या है। डायनेमिक होस्ट, DHCP। सबसे पहले DHCP क्या है? एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, क्योंकि आपको पता है TCP IP और ISO OSI दोनों में एप्लीकेशन लेयर होती है, तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है आपका DHCP। फुल फॉर्म, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका मेन काम क्या होता है? असाइन IP एड्रेसेस टू डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। एग्जाम्पल क्या है? कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, ये सब क्या है? राउटर्स, स्विचेस, स्विचेस नहीं, कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स, एक्सेट्रा। ठीक है। इसका मेन काम क्या रहता है? जब भी आप पहली बार नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, फर्स्ट टाइम जब भी आप नेटवर्क से कनेक्टेड होते हो, जैसे ये रहा आपका नेट राउटर, ये है राउटर आपका। मैं इतना बड़ा राउटर बता रहा हूँ, राउटर है। ठीक है। अब यहाँ कई सारे कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर C1, कंप्यूटर C2, कंप्यूटर C3, कंप्यूटर C4, कंप्यूटर C5। ठीक है। सपोज करिए इनमें से कोई भी कंप्यूटर अभी, कोई भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। सपोज करिए ये कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्शन नहीं है, जबकि ये राउटर क्या है? राउटर कुछ IP एड्रेस है, कुछ मान लेते हैं। राउटर का कुछ IP एड्रेस है, सपोज करें हम मान लेते हैं। ठीक है। क्या मान लेते हैं?
मान लेते हैं इसका आईपी एड्रेस है 1145 समथिंग, 45.28.69.1। ये इमेजिनरी नंबर हमने दिया है, ठीक है। इसको हमने मान लिया है कि ये हमारा राउटर का आईपी एड्रेस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, जब भी आप कोई नया कंप्यूटर लेते हो, जैसे ये नया कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर चल रहा है, कुछ चला रहे हो उस पे आप, ठीक है, कुछ भी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो उस पे, अब फिर क्या करोगे, इस कंप्यूटर को इस राउटर द्वारा बनाए गए नेटवर्क से, अब ये नेटवर्क क्या हो सकता है, ये नेटवर्क हो सकता है कोई वाईफाई या फिर लैन कनेक्शन, लैन कनेक्शन, जैसे कि हमारी लैब में जितने भी कनेक्शन है वो सब लैन है, तो वो राउटर से लैन निकलता है, ठीक है। और जैसे ही हमने प्लग इन किया होता है, अगर इस कंप्यूटर से लैन निकला और राउटर के अंदर प्लग इन करते हैं, तो इस कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस मिलना चाहिए, जिससे कि वो क्या हो, इंटरनेट को एक्सेस कर सके, एक कनेक्शन बना सके। तो वो कौन काम करता है, डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, इन इन कंप्यूटर्स जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, उनको आईपी एड्रेस देता है, ठीक है, आईपी एड्रेस देने का काम करता है। साथ में बताता है कि इस नेटवर्क का क्या सबनेट मास्क है, जो भी है, सबनेट सबनेट मास्क क्या है, इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, मतलब इस नेटवर्क का गेटवे क्या है, जिस नेटवर्क से वो कनेक्टेड होने जा रहा है, उसका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, खुद का एड्रेस, मतलब डीएनएस, डीएनएस सर्वर एड्रेस, मतलब डीएनएस का भी एड्रेस होना चाहिए। डीएनएस क्या होता है, डीएनएस डोमेन इन सिस्टम, मैंने आपको बताया था, इसका काम होता है वेब एड्रेसेस को कन्वर्ट करना आईपी एड्रेस के अंदर। तो इसको भी पता होना चाहिए ना कि कौन ये काम करने वाला है, ठीक है। तो जब भी नया कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड हो रहा है, जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो रहा है, तो उस नेटवर्क पे चलता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक। उसका काम होता है जो भी कंप्यूटर या फिर जो भी डिवाइस कनेक्टेड कनेक्ट हो रही है, उसको देना आईपी एड्रेस, उसको देना सबनेट मास्क, उसको देना उस नेटवर्क का गेटवे, और उसको देना डीएनएस सर्वर एड्रेस। डीएनएस सर्वर एड्रेस से काम होगा वेब एड्रेस, जो भी आप वेब एड्रेस होंगे उनको कन्वर्ट करना टू आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए। अब जैसे कि मेरे कंप्यूटर के केस में, अब मैं अपने कंप्यूटर में देखता हूँ, डीएनएस नेटवर्क, व्यू नेटवर्क कनेक्शंस, ये मैं अपने एक सिस्टम की बात करने जा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे इस समय मेरा सिस्टम वाईफाई से कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा, मेरा सिस्टम वाईफाई से कनेक्टेड है। तो उसको डबल क्लिक करते हैं, तो अब यह देखिएगा, ये कनेक्शन क्या, IPv4 कनेक्टिविटी इसके पास है, IPv6 इसके पास है, मीडिया स्टेट, SSID। अच्छा, SSID क्या होता है, अभी मैंने वाईफाई में भी बताऊंगा ये सब चीजें, ठीक है। तो अभी के लिए देख लीजिए, SSID होता है सब्सक्राइबर डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी वाईफाई का आपका नाम है, वो कितनी देर से कनेक्टेड है वो लिखा हुआ है, क्या स्पीड है इसकी, क्वालिटी क्या है, ये सब चीजें। अब यहाँ पे तो प्रॉपर्टीज आ गई आपकी, मैं देखना चाहता हूँ क्या, इसका डीएनएस एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, DHCP इनेबल्ड, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं जूम, शायद नहीं होगा ये, यहाँ से देखिएगा, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, DHCP इनेबल्ड, यस। मतलब ये जो वाईफाई, जो मुझे ये आईपी एड्रेस मिला हुआ है, ये जो आईपी एड्रेस मिला हुआ है, सॉरी, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डीएचसीपी इनेबल्ड है, ये देखो डीएचसीपी इनेबल्ड है, मतलब डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इनेबल्ड है। ये इनेबल है मतलब इसने इसको आईपी एड्रेस दिया, किसने दिया, डीएचसीपी ने मेरे कंप्यूटर को, इस समय जो मेरा कंप्यूटर है उसको आईपी एड्रेस दिया, ठीक है। इस आईपी एड्रेस के लिए डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे क्या, जहां से
मेरा डेटा बाहर निकल के जाएगा। डीएनएस सर्वर दिया, खुद का डीएचसीपी सर्वर दिया कि जो आईपी एड्रेस देता है, ठीक है। कब से और कब तक दिया, तो मतलब इसने आज सुबह 9:53 पे मुझे अलॉट किया था आईपी एड्रेस, ये अगले दिन मतलब कल मंडे को 9:53 को एक्सपायर होगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दिया। क्या मेरे नेटवर्क का सबनेट मास्क है? अच्छा, सबनेट मास्क से हम निकाल सकते हैं कि क्या नेटवर्क का आईपी नेटवर्क नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है मेरा, नेटवर्क आईडी सॉरी। तो कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास सबनेट मास्क हो, ये देखिए कि नोवेकल आ गया, सबनेट मास्क हो और आईपी एड्रेस हो। अगर सबनेट मास्क और आईपी एड्रेस हो और आपको निकालना हो कि नेटवर्क आईडी क्या है, तो आप क्या करोगे? बिट वाइज हैंड। आपको पता है कि 255 सब वन है, सब वन से कुछ इंप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, तो ये केस में तो यही आएगा, ठीक है। और इस केस में डॉट जीरो। तो मेरा कंप्यूटर जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है वो ये है, ठीक है। ये नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, नेटवर्क में नेटवर्क ये है हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये डिफॉल्ट गेटवे, डीएचसीपी और डीएनएस। अच्छा, इससे क्या दिख रहा है? इससे ये दिख रहा है कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है, ये तीन काम कर रहा है मेरे कंप्यूटर केस में। ये डिफॉल्ट गेटवे भी है, मतलब इससे डेटा मेरे नेटवर्क से निकलेगा बाहर। साथ में इसी का काम है क्या? कन्वर्ट करना, इसमें आईपी वेब एड्रेस को आईपी एड्रेस में। और इसी का काम क्या है कि नए कंप्यूटर्स को वेब एड्रेस देना। अब इसने दिया है 155 192.168.29.155, ये इसने मुझे डेटा दिया है। इसके साथ साथ क्या दिया है, इसको मैं क्लियर करता हूं। इसके साथ इसने क्या दिया है, और मुझे IPv6 भी एड्रेस दिया हुआ है, उसका भी डिफॉल्ट गेटवे दिया है और उसका डीएनएस सर्वर दिया है, ठीक है। तो ये चीजें उसने मुझे दी है। अब यही चीज आप इस क्लास में खत्म होने के बाद आप अपने उससे करिएगा, आप अपने सिस्टम में खोल के करिएगा, यही चीज, यही सेम चीज है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए रहेगी कि आपको यही सेम चीजें अपने उसके लिए करना है, ठीक है। ठीक, अब थोड़ी सी इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं कि डीएचसीपी में और क्या होता है। मेनली देखिए, डीसीपी काम क्या रहता है कि जो हम मैनुअली वेब एड्रेस देते हैं, मैनुअली मतलब एक तरीका है कि हम मैनुअली सबको एड्रेस दे दें, जो नए नए कंप्यूटर है उनको एड्रेस दे दें। दूसरा तरीका क्या है? आप डायनेमिकली देते हैं। डायनेमिकली मतलब ये होता है कि जो आज आपको वेब एड्रेस मिला है, मतलब आज, वो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी आपको सेम मिले, क्योंकि हो सकता है कि आपका वेब एड्रेस किसी और को अलॉट हो चुका हो, किसी और को मिल गया हो, इसलिए जरूरी नहीं कि हर बार आपको सेम मिले, ठीक। तो इसी को डायनेमिकली कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? डीएचसीपी मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस टू द एंड यूजर सच एज दिस एप्लीकेशन लेयर है, ठीक। ये सब चीजें उसको देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे डीएचसीपी के बारे में, तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपके काम का नहीं है, आप इन सब चीजों को ध्यान में दीजिए, कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, अगर आपको समझना है, ठीक है। अब तो सबसे पहले डीएचसीपी सर्वर, इसका काम क्या रहता है कि ये पूल ऑफ आईपी एड्रेस रखता है। पूल ऑफ आईपी एड्रेस मतलब कौन कौन से आईपी एड्रेस अभी हमारे पास उपलब्ध है और कौन कौन से अलॉटेड है और किसको अलॉटेड है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन डीसीपी सर्वर रखता है। डीसीपी क्लाइंट क्या रखता है, ठीक है। डीसीपी क्लाइंट मतलब जो भी कनेक्ट होना चाहता है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। डीसीपी रिले, इसका काम होता है कम्युनिकेशन करना, डीसीपी क्लाइंट और डीसीपी सर्वर के बीच में। अब वही है आईपी पूल एड्रेस, मैंने अभी बताया कि पूल ऑफ आईपी एड्रेस होते हैं, एक रेंज होती है आईपी एड्रेस की कि जो रखा हुआ है। जैसे इस केस में हमारे मेरे कंप्यूटर केस, मेरा जो कंप्यूटर है उसने उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि नेटवर्क इस केस में होगा 192.168.29.0 से लेके 255, लगभग 255 एड्रेस हो सकते हैं। तो ये आईपी एड्रेस का पूल हो गया मेरा। इस पूल में से .155 मेरे वाईफाई को मिला है। इसके अलावा भी और चीजों को मिला होगा और लोगों को मिला होगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है सबनेट। वही सबनेट इंफॉर्मेशन होती है। डीएचसीपी सर्वर ये देता है कि कौन कन्वर्ट करेगा आईपी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के अंदर। डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है, जहां से पैकेट बाहर को निकलेंगे। ठीक, ऑप्शन से इस सब का बात नहीं। रिन्यूअल, अब यहाँ पे आप वर्ड देखोगे रिन्यूअल। रिन्यूअल का काम होता है जब आप इसको यहाँ डबल क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे, सॉरी डिटेल्स पे जाओगे, तो यहाँ पे एक चीज दी है, लीज ओब्टेन्ड और लीज एक्सपायर। रिन्यूअल का काम क्या होता है, जब ये लीज एक्सपायर होने लगती है तो दोबारा से मुझे सेम आईपी एड्रेस चाहिए, ये सेम कनेक्शन चाहिए, तो हम मैं रिन्यूअल करूंगा। ठीक है, इसका रिन्यू करूंगा, वापस के रिन्यू करूंगा। सेम चाहिए या फिर कोई भी चाहिए, मतलब कनेक्शन मुझे चाहिए तो मैं चीजों को रिन्यू करूंगा। ठीक है, टू हैव वेरी रैपिड, ठीक है। फेल ओवर, अगर आपका सर्वर मतलब खत्म हो रहा है आईपी एड्रेस तो फेल हो जाएगा। बाकी ये सब चीजें आ, काम की नहीं है। ये फ्रेम फॉर्मेट आपको पढ़ना नहीं है, आपको फ्रेम के बारे में कुछ नहीं जानना है इसके बारे में। वर्किंग यहाँ देख लीजिएगा आप, वर्किंग क्या होती है, वर्किंग बेस्ड है यहाँ पे यूडीपी के माध्यम से वर्किंग। और यहाँ देखिएगा वर्किंग इसकी, मैं इसको मैं इसको आपको इस आर्टिकल को आपको भेज देता हूँ। इस आर्टिकल को मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, इस आर्टिकल से आप इसकी वर्किंग देख लीजिएगा। डेप्थ में नहीं जाना है आपको, ऊपर ही देखना है। जैसे मैंने समझाया है वैसे ही वर्क करता है। वही है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। डीसीपी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि यूडीपी पर बेस्ड है। ये ध्यान दीजिए, यूडीपी क्या टीसी वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। उस ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूडीपी चल रहा होगा जहां पे डीएससीपी एप्लीकेशन लेयर पर चल रहा होगा। वही असाइन करना, वही सब वर्ड है। डीसीपी का पोर्ट नंबर ध्यान रखिएगा 67 है और क्लाइंट के लिए 68 है। ठीक, बाकी ये सब आपके वर्क में है, मैंने जो बताया आपको वैसे ही करता है काम। ठीक, तो यहाँ पे डीएससीपी का हो गया। डीसीपी हमारा समझ लिया हमने कि डीएससीपी कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से वर्क ग्रुप या डोमेन नेटवर्क। अब डीएचसीपी तक आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट जब भी मैं क्लास लूंगा, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास कल शाम में अगर लेता हूं मैं, तो उसमें डोमेन और वर्कबुक और डोमेन नेटवर्किंग के बारे में समझेंगे। अभी हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या लिखना है। प्रैक्टिकल में आपको ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल नंबर 8 करना है। मैं कल चाहता हूँ, आज आपके पास अभी समय बहुत है, मैं चाहता हूँ कि आप इन इन इनको अपने उसमें लिख दें, अपने कॉपी में लिखें। क्या लिखें, इन तीन को आपने कर लिया था, प्रैक्टिकल नंबर 1 2 3 कर लिया था। 5 6 8 9, ठीक है, 5 6 8 9। और शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स, ठीक है, इसको भी मत करिएगा, इसको मत करिएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को। बाकी प्रैक्टिकल 1 2 3 5 6 8 9, ठीक है, इनको कंप्लीट करिए। इनको मुझे चाहिए आप 4 दिसंबर, 4 दिसंबर तक आप कर लीजिएगा। 5 दिसंबर को क्लास में मुझे दिखाना है आपको। ठीक है, 5 दिसंबर को आपको मुझे इसको दिखाना है, आप लोग मुझे दिखाओगे इसको। ठीक है, तो टाइमलाइन नोट कर लीजिए, प्रैक्टिकल नंबर नोट कर लीजिए, 1 2 3, 4 छोड़ के, 4 और 7 छोड़ के 9 तक करना है आपको। ठीक, ये सब चीजें मैंने समझा दी हैं आपको, इसमें से मैक्सिमम चीजें समझा दी हैं, आप इसको करिएगा। इसके क्या क्या लिखना है ये आप देख लीजिएगा।